अग्नि
जलाती भी है, अग्नि बुझाती भी है, अग्नि बचाती भी है और अग्नि जीवन दायिनी भी है। सत्य है कि असत्य है? स्वीकार है? स्वीकार है? बोलो बोलो, कुछ बोलो, फिर मैं पूछ रही हूँ। स्वीकार है? बिल्कुल। मैंने कहा है अग्नि बुझाती है, बताओ कैसे? अग्नि बुझाती है, अग्नि जल रही है, प्रज्वलित है, प्रज्वलित अग्नि को, लेकिन अग्नि बुझाएगी कि जल बुझाएगा? अग्नि 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 को बुझा भी सकती है। पक्का? पक्का? हम आपसे पूछेंगे कैसे। तो यदि जल गर्म है, अग्नि प्रज्वलित है, और यदि गर्म जल अग्नि पर डाला जाएगा तो क्या होगा? बुझ जाएगी। तो आप ये मत कहिए कि अग्नि ज्वलनशील है। आप जो कथन करते हैं, मात्र एकांत का कथन करते हैं, अग्नि जलाती है, अग्नि उष्णता देती है, जल शीतल होता है, जल जीवन देता है, कभी कभी जल भी मरण देता है। जलोदर हो जाए तो प्राण ले लेता है। और आप कहते हो जल प्यास बुझाता है, यदि खारा जल हो तो प्यास जल बढ़ा देता है। इसलिए एक वस्तु में अनंत धर्म पाए जाते हैं। वस्तु एक है पर वस्तु में अनंत गुण है। जो जल प्यास बुझा रहा है वही जल प्राण भी हर सकता है। जिस नदी का जल पीने के काम आ रहा है, यदि उसी नदी में कोई डूब जाए तो उसके प्राण भी हर ले लेता है। इसलिए आजीवन मन कहते हैं एकांतवादी नहीं अनेकांतवादी बनो, स्यादवादी बनो। मात्र मत कहना कि जल प्यास बुझाता। किसी न किसी नए अपेक्षा ये कथन सत्य है। नए वस्तु के एक अंश का कथन करता है। हाथ किसे कहते हैं? हाथ किसे कहते हैं? बोल में जिसमें 5 उंगलियां होती हैं उसे हाथ कहते हैं। और नए कह रहा है, नए कह रहा है इसमें एक छोटी होती है, पतली होती, एक मोटी होती है, एक मध्य में बड़ी होती है, और उसके ऊपर नेल्स होते हैं, उसके ऊपर व्हाइट स्किन होती है, ब्लैक स्किन होती है, जिसमें खून होता है, बहुत सारी चीजें। नहीं क्या कर रहा है? पृथक पृथक कथन करने वाला जो है वो नहीं होता है, और संपूर्ण का कथन करने वाला प्रमाण होता है। हम यदि कहते हैं कि जल प्यास बुझाता है, यदि आपने कह दिया प्यास बुझाता है, नहीं कहा है, और यदि आपने कहते जल से ही प्यास बुझती है, जल सिर्फ प्यास ही बुझाता है, ही और भी, बस हम भीवादी हैं, हम
ही वाली है, और ढी वाली कल्याण कर लेते, ही वाली पड़े रहते, ही और भी में बहुत अंतर है। जल प्यास भी बुझाता है, जल प्यास भी बढ़ाता है, जल जीवन भी देता है, जल जीवन भी लेता है, जल शीतलता भी देता है और जल उष्णता भी देता है। सत्य है, यदि हम ही लगा दें तो असत्य है, यदि ही कर दिया तो असत्य है, क्योंकि ही में एक होता है, एको हम में एक ही हूँ, मैं एक ही हूँ, दूसरा नहीं है। एकांत आत्मा एक ही है, दो नहीं है। पहले ये देखिए, जहां पर अनंत नहीं है, जहां पर वेद नहीं है, वहां तो ही लगेगा, और जहां पर बहुत सारी चीजें हो वहां पर कभी भी ही नहीं लगाना, क्योंकि अनेक धर्मणात्मम वस्तु अनेकांतमयी मूर्ति। कुंती कुंद स्वामी ने, अमरचंद देवी ने समय सारी के कलश में लिखा है, अग्निकांतमयी मूर्ति। जो वस्तु है वो अनेकांतमयी है और ज्ञानमयी है। तो हमें यहाँ पर जल जला रहा है, गरम जल हाथ में आ जाए तो हाथ में गया फूले आ जाते हैं, छाले आ जाते हैं, और यदि शीतल जल गरम होना जल का स्वभाव नहीं है, वो अग्नि के संयोग को पा करके उसने अपने स्वभाव को छोड़ा था, अग्नि का संयोग पाया था, तो जला गर्म हो गया था, तो क्या हो गया? कितनी देर तक रहेगा गर्म जल? भैया, जल का स्वभाव तो शीतल ही है, जल का स्वभाव तो शीतल ही है। अब कितना भी गर्म कर लो, जब भी आप अग्नि के संयोग से दूर करोगे, वह जल वापस से अपने स्वभाव में परिवर्तित होने लगेगा। इसलिए इस जीव का स्वभाव तो क्षमा रूप ही है। इस जीव का स्वभाव तो क्षमा रूप ही है। कितना भी जीव से क्रोध की अग्नि का संयोग पाए, से मान माया लोभ रूपी अग्नि का संयोग पाए, जब भी संयोग पाएगा तो जलाएगा। अब जलाएगा तो किसको जलाएगा? दूसरे को भी जलाएगा और स्वयं भी जलेगा। स्वयं से तात्पर्य बात ऐसी आचेर बोल के लिए वह जो जले वापस से स्वभाव में आ जाता है। वैसे ही ये जीव आपने अपने स्वभाव को छोड़कर विभाव का संयोग पाया है, तो उस विभाव
को छोड़ दो और स्वभाव में आ जाओ, क्योंकि यहाँ पर जो सामयिक पाठ चल रहा है, इस पाठ में आचार्य मुनि कह रहे हैं अग्नि किसको जलाती है? एक को जलाती ना कि दो को जलाती? वो कह रहे एक को जलाती। अग्नि एक को जलाती कि दो को जलाती? तीन को जलाती कि चार को जलाती? सबको जलाती कि किसी को नहीं जलाती? जो जो उसके पास जाएगा। तो आचार्य मुनि यहाँ पर यही बात बता रहे, जिस प्रकार अग्नि से वृक्षों का समूह क्षय को प्राप्त हो जाता है, उसी प्रकार अवगुण रूपी दोषों से ये जीव मरण को प्राप्त हो जाता है। यदि तुम्हें कुमरण से बचना है, यदि तुम्हें कुमरण से बचना है, तो चार प्रकार की अग्नि से सावधान। यदि तुम्हें सामान्य मरण करना है और तुम्हें कुमरण से बचना है, तो तुम चार प्रकार की अग्नि से सावधान। यदि ये चार प्रकार की अग्नि तुम्हें जलाएगी तो नियम से नीचे गिर जाएगी, और यदि तुम चार प्रकार की अग्नि से बच गए तो तुम नीचे से ऊपर उठ सकते। कौन है वो चार प्रकार की अग्नि? एक तो वन की अग्नि, एक चूल्हे की अग्नि, एक गैस की अग्नि, एक जल की अग्नि। बराबर? मैंने पूछा तो बाबू बोले कॉलोनी वालों ने मेरे को बता दिया, एक तो चूल्हे की अग्नि, एक वन की अग्नि, है ना भैया, एक गैस की अग्नि, एक जल की अग्नि। बराबर? यही हुई ना? नहीं, ये नहीं है। चलिए नहीं है। तो आज यहाँ पर आचार्य मुनि जो कह रहे हैं, एक क्रोध रूपी अग्नि, एक मान रूपी अग्नि, एक माया रूपी अग्नि और एक लोभ रूपी अग्नि। यदि इस अग्नि में आप जल गए तो कोई नहीं बचा पाएगा, और यदि आपको चूल्हे की अग्नि यदि जलाएगी तो तुम्हारा मात्र एक भाव ही खराब होगा, एक पर्याय ही जाएगी, और इस चार प्रकार की अग्नि में जल गए तो तुम्हारा भाव नष्ट हो जाएगा। इसलिए बहुत संभल के रहना, अग्नि से बहुत दूर रह के कहीं मुझे जला ना दे। सच कह रहे हैं, मुझे बहुत डर लगता है। मुझे अग्नि से सच में बहुत डर लगता है कि कहीं मैं जल गई ना तो कोई क्या कहेगा, कोई क्या कहेगा। लेकिन आचार्य मुनि कह रहे, जितने तुम सावधान उस अग्नि से रहते हो, उससे भी अधिक सावधान जो तुम्हारे अंदर में अग्नि जल रही है, उस अग्नि से सावधान हो जाओ। मात्र मुझे दिख रहा है, देखो वो जल रहा, वो पेड़ जल रहा, वो पेड़ जल रहा, वन में अग्नि लगी हुई है, और वन की अग्नि वन के वृक्षों को जला रही है, और मैं देख रहा हूँ, लेकिन मेरा ध्यान मेरे ऊपर नहीं जा रहा, क्योंकि मैं भी उसी वन में हूँ, और मैं बचने के लिए एक पेड़ के ऊपर चढ़ गया और देख रहा, देख वो पेड़ जल गया, वो जानवर जल गए, और मैं पेड़ पर
पर होकर मेरा ध्यान नहीं जाना कि जो अग्नि उस पेड़ को जला रही है वो कभी जलते जलते मेरे पास भी आएगी और मुझे भी जला देंगे। ये दशा किसी और की नहीं, मेरी स्वयं की है। मात्र इस जीव ने दूसरों के दोषों को देखना शुरू कर दिया है और देख रहा वह ऐसा है, वह ऐसे है, वो कभी देख भी नहीं रहा कि मैं कैसा। मात्र दृष्टि एक पर है, वो ऐसा है, वो ऐसे है, वो ऐसे थे। मैं कैसा था, मैं कैसा हूं, कैसा मुझे होना चाहिए, क्योंकि आचार्य बहुत स्पष्ट कह रही है, क्योंकि तुम अपने आप को पढ़ने आए हो, पुस्तक में तुम अपने आप को देखने आए हो, तो एक बार देख लो मैं कहाँ हूँ, मैं कैसा हूँ और मैं कैसा था और मुझे कैसा होना चाहिए। मात्र मैं ये देखता हूँ कि ये ऐसा होना चाहिए, ये प्रोग्राम ऐसा होता तो और अच्छा रहेगा, ये मंच ऐसा था, ऐसा होता तो और अच्छा रहेगा। सब जगह देख रहे हैं, लेकिन आचार्य भगवान कह रहे जिस मंच पर जिनेंद्रदेव को तुमने बिठाला है अपने हृदय में, वो मंच, वो वेदी कैसी होनी चाहिए थी, ये देखा कि नहीं। मात्र दीवार के ऊपर लिखा देना वक्तामर स्तोत्र, सुधार कर दो विनोद का काम, सुधार कर दो, इसमें कोई गलती तो नहीं है। दीवार पर लिखा है सुधार कर दो, आचार्य भगवान कह रही है तुमने व्यवहार की दीवार पर लिखाया है, अब तुमने उधर का सुधार कर दिया तो तुम अपना भी सुधार कर लो। तुम अपनी वेदी पर भी वक्तामर स्तोत्र लिख लो कि तुम मंदिर हो, तुम मंदिर हो और इस मंदिर में परमात्मा है और इसमें एक वेदी है और उसमें 4 दीवारें हैं, उन चारों दीवारों पर तुम वक्तामर स्तोत्र लिख लो, क्योंकि तुम सामायिक करने आए हो, तुम सामायिक की पद्धति सीखने आए हो, तुम देव का आह्वान करने आए हो, तुम देव को बुला रहे हो, आओ आओ हम पूजन की थाली लिए, हम जल का कलश लिए हैं और जल के कलश को लेकर के बुला रहे आइए बैठो। तो आचार्य बोल कहते मेरा देव काम, क्रोध, मान, माया, मूर्छा, विषाद, निद्रा, शोक, भय आदि समस्त दोषों से रहित है। जिसके मस्तिष्क पर विषाद की रेखा नहीं होती वह मेरा परमात्मा हुआ करता है। जानते हो विषाद, जानते हो चिंता, विषाद, टेंशन, संक्लेश। जब संक्लेश होता है, टेंशन होता है, विकल्प होता है, तो क्या होता, जो खिलता हुआ चेहरा है इस पे विषाद की रेखा अलग से दिखने लगती है। और तुम कभी भी जाना, क्योंकि जिसे तुमने हृदय की वेदी पर बिठाया
छाया है, उसके चेहरे पर तुम कभी भी विषाद की रेखा नहीं देखोगे। इसलिए उसे बिठा लेना, उस छवि को बिठा लेना। तुम विषाद में हो, तुम क्रोध में हो, तुम मान में हो, तो उसकी छवि देखना और तुम खुश हो जाओ, क्योंकि वेदी पर तो उसे ही बिठाला जाता है जिसे देख करके मन प्रफुल्लित हो जाए। पूज्य गुरुदेव कहते हैं, हमेशा कहते थे और कहते ही रहते हैं, जब भी विषाद हो, टेंशन हो, विकल्प हो, तो अपना टेंशन का चेहरा लेकर के, विषाद का चेहरा लेकर के व्यक्ति के सामने मत आना, उसका अशुभ मत करना, उसका अमंगल मत करना। आप मात्र कहते हो खाली कलश अमंगल होता है, आप कहते हो बिल्ली अमंगल होती है, आप ना जाने कौन कौन सी चीजों को अमंगल कहते हो। और यदि तुम्हारे भाव, तुम्हारा मन अमंगल है तो सबसे बड़ा अमंगल तुम स्वयं ही हो। इसलिए कोई भी शुभ कार्य करना हो, क्योंकि मुझे तो प्रतिदिन शुभ कार्य करना है, प्रतिदिन की शुरुआत शुभ से, क्योंकि इतने होशियार लोग हैं। अभी दीपावली आएगी और दीवार पर क्या लिखते भैया? श्री सोवा लाभ, बराबर, सोवा लाभ। शुभ कहाँ? शुभ कहाँ? कौन सी साइड? लेफ्ट, लेफ्ट, लेफ्ट। शुभ लिखा है ना, लाभ राइट, राइट, यू आर राइट। ऐसे ही लिखा ना, द्वार में ऐसे ही लिखा, लिखा ना, लेफ्ट साइड शुभ, राइट में लाभ। मैंने तो ऐसे ही लिखा, सही देखा। क्यों लिखा? क्यों लिखा है महेंद्र कुमार जी? शुभ लाभ लिखा है ना, क्यों लिखा है? जब भी घर में जाओ सुपरिणामों से प्रवेश करो, क्योंकि जब भी चलते हो तो कहां से चलते हो? लेफ्ट साइड से, रॉन्ग नहीं चलते। आप घर जाते हो तो चलते कहां से जाते? लेफ्ट साइड से। और जैसे घर में भी प्रवेश करते तो कैसे? लेफ्ट। तो लिखा हुआ शुभ कह रहा, तुम इस घर में प्रवेश करो तो शुभ के साथ। यदि शुभ भावों के साथ प्रवेश करोगे तो जब वापस आओगे तो लाभ लेकर के निकलोगे, गारंटी। यदि अशुभ के साथ प्रवेश करोगे तो लाभ होने वाला नहीं है। और यहाँ तो निज घर में प्रवेश होने की बात चल रही है। मैंने आपको ईंट चूने के मकान में प्रवेश होने की बात बताई कि तुम ईंट चूने सीमेंट के मकान में प्रवेश करते हो तो पहले लिख देते हो, जो भी आए श्री, हे श्रीमान जी, हे श्रीमती जी, दो ही होंगे कोई। एक तो कोई श्रीमान होंगे या कोई श्रीमती होगी, दो ही होंगे ना, तीसरा तो नहीं। और ऊपर लिख दिया हेडिंग, टाइटल डाल दिया श्री, और कुछ नहीं लिखा। वहां पर संबोधन है, हे श्रीमान जी,
वापस जाओगे तो तुम्हें लाभ मिलेगा। लिखा देखा। तो आज जैन भगवान भी ये बात कह रहे हैं, जब भी तुम अपने अंदर में प्रवेश करो तो श्रीमान जी ये मस्तिष्क की रेखा ठीक कर देना। क्या अर्थात भाव को पवित्र कर लेना। शुभ भावों के साथ अंदर में प्रवेश करोगे तो अंदर से कुछ लाभ लेकर के बाहर आओगे। एक ये साधारण सा एक लॉजिक है, क्योंकि जो भी बाहर में क्रियाएं हो रही है वह क्रियाएं कुछ ना कुछ अंतरंग दृष्टि को लिए हुए हैं। इसलिए आप उस बाहर की क्रिया से अंतर की क्रिया को जानो, क्योंकि बाहर की प्रत्येक क्रियाएं अंतर का परिचायक है। चाहे कुछ भी हो, जैसे ड्रेस बदलते हो तो ध्यान रखते हो गंदे हो गए हैं, ऐसी ही आप भी समझना ये ड्रेस में से भिन्न है ना। आज जो है कल दूसरी पहन के आओगे, पक्का है ना। ऐसी ही आज इस मनुष्य पर्याय में हम कल दूसरी पर्याय में पहुंच जाओगे जब एक। तो ये सारी चीजें बाहर की क्रियाओं से भेद विज्ञान होता है। तो बात चल रही थी जिस परमात्मा को मैं उसकी शरण में जा रहा हूँ, क्योंकि अभी तक कहा था तम सह देव देवा हृदय ममासा। अब आगे अपन दूसरे में कह रहे थे तम देव देवम शरणम प्रपत्ति, है ना। तो 3 दिन से एक ही बात चल रही है, तम देव देवम शरणम प्रपत्ति। मैंने बिठा तो बहुत दिन से लिया परमात्मा को, अब मैं उनकी शरण में जा रहा हूँ। तो किसकी शरण में जा रहे हैं? अच्छे बहुत परिचय बतला रहे, जो शोक रहित है, जो सुख रहित है, जिसके पास भय नहीं है, ना तो जन्म का भय, ना मरण का भय, ना बुढ़ापे का भय, किसी प्रकार का भय नहीं होगा कल क्या होगा। मुझे जिसकी शरण में जाना है और मैं जा रहा हूँ, बोल रहे तम देव देवम शरणम प्रपत्ति, मैं आपकी शरण को प्राप्त होता हूँ। तो यहाँ पर बतला रहे हैं कि वह देव के पास और क्या नहीं है, उसके पास भय भी नहीं है। मैं उसी की शरण में जाऊँगा जो भय से रहित होगा, जो सुख से रहित होगा। यदि सुख कुल परिवार के पास जाओगे तो वो तुम्हें सुख सहित कर देगा। यदि तुम निराकुल परिवार के पास जाओगे जिसके पास कोई आकुलता नहीं है, व्याकुलता नहीं है, तो वह तुम्हें प्रसन्नता देगा, तुम्हें पवित्रता देगा, तुम्हें बहुत ऊर्जा देगा। तो उसी के पास जाया जाता है। भिक्षाम देही उसी के पास की जाती है भैया, भैया भिक्षाम देही उसी के पास की जाती है जिसके पास पूछो। भिखारी भिखारी के दरबार में भीख मांगने, भिखारी के पास भीख न मांगने नहीं जाता। व्यक्ति पानी पीने खाली कुएं के पास नहीं जाता। ऐसे ही हम उसके पास जा रहे हैं जो भय से रहित है, क्योंकि मुझे भय से रहित होना है। हम शोक सहित हैं, वो सुख रहित है। तो हम सुख रहित के पास इसलिए जा रहे हैं ताकि हम भी सुख से रहित हो सकें। और हम चिंतातुर हैं और वो चिंता से रहित हैं, तो हम चिंताओं से मुक्त होने के लिए, विकल्पों से मुक्त होने के लिए, पवित्र होने के लिए, पावन होने के लिए, पूत होने के लिए कहाँ जा रहे हैं? उन परमात्मा की शरण को प्राप्त हो रहे हैं, क्योंकि बिठा तो बहुत दिन से लिया है। अब उनकी शरण में भी तो चले, क्योंकि उनकी शरण में जाएंगे तो ये भव की अग्नि, ये कसायों की अग्नि, ये क्रोध मान माया लोभ की अग्नि मात्र उनके
के चरणों में ही समाप्त होगी। अन्य कहीं जाएंगे तो अग्नि प्रज्वलित होगी। मात्र यदि आपकी शरण में जाएंगे भगवान तो जरूर वह अग्नि समाप्त हो जाएगी। तो चलिए हम और आप सभी अपने अग्नि को शांत करने के लिए भावना द्वादश शतिका के 21 नंबर का को देखेंगे। एनक छदा मन मथा मान मूर्छा विषाद निद्रा भय शोक चिंता सतो न लेनेव तरु प्रपंचसा तम देव मग्नं शरणं प्रपद्ये येन चितामन् मतमान मूर्छा येन चितामन् मतमान मूर्छा विषाद निद्रा भय शोक चिंता सतो न लेने वितरो प्रपंचसा सतो न लेने वितरो प्रपंचसा तम देवमातं शरणं प्रपद्ये येन चितामन् मतमान मूर्छा विषाद निद्रा भय शोक चिंता तम देवमातं शरणं प्रपद्ये। चरण जाएगा करेंगे सभी लोग भैया लोग और अच्छे से अग्नि के द्वारा तनु प्रपंचसा तनु में से प्राक्षों का प्रपंच समूह अनलेना तनु प्रपंचसा अग्नि के द्वारा वृक्षों का समूह छता जैसे क्षय कर दिया जाता है जिसके द्वारा मन मत मान मूर्छा विषाद निद्रा भय शोक चिंता काम मान मूर्छा निद्रा भय शोक चिंता आदि तो छतः क्षय को प्राप्त हो चुके हैं। मैं अहम तम आप्तदेवं शरणं प्रपद्ये मैं उन्हीं आत्मदेव की शरण को प्राप्त हूँ। मेरा परमात्मा निद्रा से है जिसने निद्रा को जीत लिया है। निद्रा को जीतने के लिए निद्रा विजयी के पास उनकी शरण को प्राप्त हो रहे हैं। हे भगवान ये मेरी निद्रा बहुत जल्दी समाप्त हो, क्योंकि जिस प्रकार अग्नि से वृक्षों का समूह क्षय को प्राप्त हो जाता है, उसी प्रकार जिसके द्वारा काम क्रोध मान विकार मूर्छा विषाद निद्रा भय शोक चिंता आदि सर्व प्रकार के दोष नष्ट हो जाते हैं। मैं
परमात्मा की शरण को प्राप्त होता। अर्थात आज भगवान यहाँ पर यह बतला रहे हैं, जब भी परमात्मा की शरण में आओगे तो कैसी भी चिंताएं, कैसे भी विकल्प हो, कैसी भी विपत्तियां हो, मात्र तुम अच्छे से आना, भावों को पवित्र करके आना। तुम्हारे सारे विकल्प, तुम्हारी सारी विपत्ति सब कुछ दूर हो जाएंगी। मात्र तुम संक्लेश मत करना, क्या करूं कुछ समझ नहीं आ रहा, सब कुछ छोड़ दो। समझ में नहीं आ रहा, उनके चरणों में छोड़ दो। बस सब कुछ मार्ग वही निकालेंगे। आप और हम कोई मार्ग नहीं निकाल सकते हैं, मात्र वही एक मार्गदर्शक, मार्ग दिखाने वाले। आप तो उनके चरणों में जैसे वस्तु को त्याग आते हो, वैसे ही उनके चरणों में आके, परमात्मा के चरणों में अपने विकल्पों को, अपने विकारों को, अपने क्रोध आदि भय मित्र सब कुछ छोड़ाना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये विश्वास रखना है। साक्षी वो कह रहे हैं कल जो बात चलेगी ध्यान के लिए क्या क्या सामग्री आवश्यक है, तो कल ये बतलाया जाएगा कि मुझे ध्यान करना है। अभी तक उनकी शरण में पहुँच गए, पहले हृदय की वेदी पर बिठाया, फिर शरण में पहुँच गए। उस शरण में पहुँचने के बाद 3-4 दिन बीत गए हैं। जब 3-4 दिन बीत जाते हैं तो उसके बाद व्यक्ति उनका हो जाता है। 3-4 दिन हो जाते हैं ना, तो व्यक्ति परमात्मा का हो जाता है, ऐसा मानते हैं। तो फिर उनसे पूछेंगे कि आप बताओ, अब मुझे ध्यान करना है तो कैसे करना, ध्यान के लिए कौन कौन सी सामग्री आवश्यक है, तो कल बताएंगे। अपन सभी देखेंगे 22 नंबर का विषय, मुझे ध्यान करना है परमात्मा, आप बताओ मुझे क्या क्या सामग्री लाना है, चौकी लाना, पाटा लाना, क्या क्या लाना है, कल अपन लाएंगे और देखेंगे। कल तैयारी करके आना कि ध्यान के लिए क्या क्या चाहिए, योगा मैट चाहिए, जो जो चाहिए वो लेकर के आना, और फिर हम देखेंगे। ओम नमः